बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज़ुस्सालिहीन की दूसरी हदीस और हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मक्का फ़तह होने के बाद अब कोई हिजरत नहीं। सो लेकिन अभी भी जो गुड इंटेंशन है और जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद है वो अभी कंटिन्यू है। सो जिसको भी तुम में से अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए समन किया जाए सो वो आगे बढ़े, गो फोर्थ देन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को कब इरशाद फरमाया, इसका एक बैकग्राउंड है। देखें, मक्का से मदीना हिजरत करना ये फ़र्ज़ हो चुका था मुसलमानों पर, बिकॉज़ दे वर अनेबल टू प्रैक्टिस इस्लाम। वो वहाँ पर नमाज ऑफ़र नहीं कर सकते थे क्योंकि जो मुशरिकीन थे उन्हें तंग किया करते थे। सो इसलिए हिजरत फ़र्ज़ हो गया था। तो बहुत सारे मुसलमान हिजरत कर पाए, बहुत सारे नहीं कर पाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह कर लिया तो ये हदीस इरशाद फरमाया कि अब मक्का फ़तह हो चुका है, अब किसी को मदीना जाने की इजाज़त नहीं है, अब सवाब इस पर नहीं मिलेगा क्योंकि अब यही दारुल इस देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉम्पेनियंस को डिस्पोंडेंट और मायूब को नहीं छोड़ा कि चूँकि आप लोग माइग्रेशन नहीं कर पाए हो तो आप लोग अब रिवॉर्ड कभी भी अर्न नहीं कर सकते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्टरनेटिव बताया कि देखो, अब तो माइग्रेशन नहीं रहा, बट आप लोग अल्लाह के रास्ते में स्ट्राइक जिहाद कर सकते हो और उसी तरह कोई आप अच्छा डीड अच्छे इंटेंशन के साथ परफॉर्म करते हो तो इंशाल्लाह उसका भी सवाब मिलेगा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पॉजिटिव सिनेरियो शो करने की कोशिश की। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के थे। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दारुल इस्लाम को चेंज करते हैं, वो किसी दूसरे दारुल इस्लाम में चले जाते हैं दारुल इस्लाम को छोड़कर। तो याद रखें, जब कोई कंट्री दारुल इस्लाम बन चुका है, वहाँ पर इस्लाम पर अमल करना ईजी है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस प्लेस पे हिजरत करना ये कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है। बाज़ लोग हिजरत कर रहे होते हैं और इसको सवाब समझ रहे होते हैं, कोई सवाब नहीं। जब पहले ही से आपका कंट्री इस्लामिक कंट्री है, नो। ये हो सकता है कि कोई शख्स इस्लामिक कंट्री में रह रहा हो बट वहाँ पर जो लोग हैं वो इस्लामिक इंजंक्शंस पर अमल नहीं कर रहे हैं और वो एक दूसरे इस्लामिक कंट्री को जाना चाहता हो ताकि वहाँ पर जाकर जो लोग हैं उनके साथ इन्वॉल्व हो अच्छे प्रैक्टिस में, इस्लामिक प्रैक्टिस में, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नेक हैं। सो इसलिए इसको भी रिकमेंडेड कहा जाएगा, मुस्तहब कहा जाएगा। ये भी कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर आप इस्लामिक कंट्री में विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस्लाम को, तो फिर हिजरत करना फ़र्ज वाजिब नहीं रहता। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दारुल इस्लाम को छोड़कर ऐसे कंट्रीज़ में जा रहे हैं जो लैंड ऑफ इनफाइडर्स हैं, काफिरों का कंट्री है। वहाँ पर वो जाते हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में एथिज़्म आता है, फिर बेहयाई और बेगैरती फैलती है। सो ऐसे कंट्रीज़ में ना जाए, अपने फ़ेथ, अपने ईमान को महफूज रख। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो इस्लाम हमें ये कमांड दे रहा है कि अगर आप एक ऐसे कंट्री में हो जहाँ पर इस्लाम पर प्रैक्टिस करना इजी नहीं है, आप पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, तो फिर आप माइग्रेशन करो किसी इस्लामिक कंट्री में। ये हम पर इस्लाम फ़र्ज़ कर रहा है, वाजिब कर रहा है इस सिचुएशन में, तो फिर वो इस्लामिक रूलिंग क्यों हमें इस बात का परमिशन देगा कि हम एक इस्लामिक कंट्री को छोड़कर एक लैंड ऑफ इनफाइडल्स में चले जाएं? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग वहाँ पर जाकर क्या कर रहे होते हैं? अपना कैपिटल, अपना टैलेंट उस काफ़िर कंट्री को दे रहे होते हैं, इस्लामिक कंट्री छोड़कर। हालाँकि वहाँ पर आपको जुमा प्रेयर अच्छा से आप परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हो, कोई मस्जिद नहीं है वहाँ पर, यहाँ तक कि इस्लाम से आपको रेज़िस्ट किया जाता है। तो क्यों आप अपने इस्लामिक कंट्री को छोड़ोगे? सो इसलिए ये एक बहुत ही मतलब लग्ज़रियस लाइफ़ गुज़ारने के लिए एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी इंसान करता है कि इंसान अपने ईमान की सौदा करता है और कुर्बानी देता है, थोड़ी-सी लग्ज़रियस। दूसरी चीज़, अभी देखिए हमने हदीस में पढ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें जिहाद के लिए समन किया जाए देन गो फोर्थ, आगे बढ़ो। सो जिहाद का स्पिरिट दिल से ख़त्म हो जाता है अगर हम जाकर ये लैंड ऑफ इनफाइडर्स में रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वहाँ की लग्ज़रियस लाइफ़ और वहाँ ऑब्स्सिनिटी देखकर हमारा माइंड बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। सो इसलिए इस्लामिक कंट्री में कम से कम जिहाद के लिए रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिल में जिहाद का स्पिरिट बाकी होना ये बहुत अहम है। इस्लाम में एक बहुत ही अहम चीज़ है जिहाद। सो अगर वहाँ पर कोई जाता है तो उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि जो इंसान होता है वो खुद एथिस्ट बन जाता है अगर वो अपने ईमान को महफूज ना रखें वहाँ पर। तो इसलिए ये ख़तरनाक चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। और इंशाअल्लाह आज के लिए तो इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरी हदीस मैं आपके सामने पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।